हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज, हमने पहला चैप्टर रियल नंबर ख़त्म कर लिया है। आज से हमारा बीजगणित में आगमन होगा और दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। तो गाइज, यदि आपने हम लोगों की पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद होता क्या है? मेरा नाम दीपक वर्मा है। तो चलिए बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बहुपद, ये देखिए दो टर्म से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक। पद, ठीक, पद में जानते हैं कि टर्म। बहुपद जो है दो टर्म से मिलकर बना होता है, बहुत पद, ठीक। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसका डिनोट करने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा, ठीक। देखिए, बहुपद यदि कोई x में बहुपद है तो उसको px से डिनोट करेंगे, ठीक। यदि y में है py से, z में है pz से, r में है rs, कुछ भी हो, एनीथिंग, p लगाना है। p मीन्स होता है पोलिनोमियल ऑफ x, इसको पढ़ते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक बहुपद है, मैंने बताया बहुपद मीन्स बहुत से पद। जैसे मान लीजिए एक मैं बहुपद ले रहा हूँ, a0 x0 प्लस a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, ठीक, डॉटेड प्लस an और ये है x के पावर n, ठीक। ये देखिए, फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0 को इसको लिख सकते हैं a0 प्लस x के पावर 0 1 होता है, ये आप जानते हैं। किसी का भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको a1 x1 प्लस a2 x2 का स्क्वायर प्लस a3 x3 डॉटेड करके प्लस an xn, ये क्या है? एक बहुपद है। ये बहुपद किस में है? x में है, ठीक है, x में। यहाँ देखिए, मैंने a0 को x के पावर 0 को दिखाने के लिए यही लिखा था कि यदि कोई बहुपद x में होगा तो उसे हम px से डिनोट करेंगे, ठीक। यदि यहाँ पे मान लीजिए y होता तो हम इसको py लिखते, ठीक है। यदि z होता pz लिखते, r होता pr, s होता ps, ठीक। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है, कोई भी पद मीन्स कोई भी बहुपद जिसके टर्म में होता है हम उसी को लिखते हैं। जैसे ये हमारा बहुपद है, वो x के टर्म में है, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। a0, a1, a2, a3 डॉटेड करके जितना an तक है, ये है x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक है मीन्स ये क्या है? x का गुणांक है, यदि कोई भी x का गुणांक क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, डॉटेड ज़्यादा से ज़्यादा n होगा, या फिर √2 होगा, √3 होगा। मीन्स ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में गुणांक परिमेय और परिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक। परिमेय और परिमेय कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप रियल नंबर दिखा दीजिए r से। वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में केवल थ्योरी पढ़ेंगे, अगर टाइम बचता है तो न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, इसमें क्या है, ठीक है। तो और x जो होगा ये क्या है? x तो जानते हैं एक चर है, वेरिएबल है, जिसमें हमारा ये पोलिनोमियल है, ठीक है। मीन्स ये बहुपद जिसमें है वो x है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, एक बहुपद है हमारा x, इसको px पढ़ेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x। कहने का मेरा मतलब यही था, ठीक है। अब देखिए, बहुपद का घात क्या होता है? दूसरा टॉपिक आता है हमारा बहुपद का घात।
बहुपद का घात। ठीक, अच्छा ये बताइए, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि ये जितना भी है n तक, इसमें पद कितने हैं? पद कितने हैं पता है आपको? 1 से लेके n तक ये एक n पद होगा। अब देखिए एक ये बच रहा है a0 बच रहा है ना, इसमें देखिए 1 से लेके n तक हमारा एक n पद हो गया। ठीक, ये बच रहा है एक ये बच रहा है, तो इसमें टोटल पदों की संख्या क्या होगी? टोटल पदों की संख्या हमारा n+1 होगी। ठीक है, n+1 होगी पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या n+1 है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या याद रखिएगा n+1 है। ठीक, अब देखिए बहुपद का घात क्या होता है? कोई भी बहुपद है, बहुपद किस में हो सकता है? या फिर px होगा, py होगा। ठीक, यदि उस बहुपद में, उस बहुपद की सबसे उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, उस बहुपद की उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक, देखिए जैसे देखिए एक px बहुपद है हमारा, जो क्या है 2x² + 3x + r। ठीक है, आज यहाँ पे हमारा क्या है? एक अचर है, अचर जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं x की उच्चतम घात क्या है? बहुपद जो है वो x के टर्म में है। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x मीन्स ये बहुपद x के रूप में है। तो देखिए x की सबसे उच्चतम घात क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक, यही होगी बहुपद की घात। मीन्स कोई भी बहुपद है, बहुपद की घात क्या है? 2 है। कोई भी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बहुपद है, उस बहुपद की उच्चतम घात को उस बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई भी बहुपद है, एक और देखिए एग्जांपल, 3x² + 4x पे 4, x के पावर 5, x के पावर 3, x के पावर 0। ठीक, x के पावर 0 को आप 1 लिख सकते हैं, ये तो एक अचर आ गया, ये तो आप समझ गए। ठीक, अब देखिए ये एक बहुपद px है। ठीक, सबसे पहले हम इसको सजा देते हैं। सजाएंगे तो क्या होगा? x के पावर 5, 4, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखिए एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये एक क्या है? एक हमारा अचर है। ठीक, तो ये देखिए इसमें, अब देखिए हमारा जो बहुपद px है, पोलिनोमियल ऑफ x मीन्स x में जो हमारा बहुपद है उसकी सबसे उच्चतम घात क्या है? उच्चतम घात 5 है। तो इस बहुपद की घात px की बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद की घात 5 होगी। ठीक है, कहने का मेरा मतलब यही था कि कोई भी यदि आपको बहुपद दिया गया है, उसकी उच्चतम घात को ही उस बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, अब देखिए घात के आधार पे बहुपद का विभाजन। ठीक है, मतलब घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, उच्चतम घात के आधार पे ये बांटा गया है। देखिए यहाँ देख लीजिए, उच्चतम घात के आधार पे बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। ठीक, यदि मान लीजिए कोई बहुपद है हमारा, ठीक, उसमें उच्चतम घात x की उच्चतम घात 1 है, तो वो हमारा बहुपद जो होगा, बहुपद क्या होगा? हमारा रैखिक होगा। ठीक, रैखिक। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + c या फिर 2x + 3, इसमें x की px, x के टर्म में ये बहुपद है, x की अधिक से अधिक घात 1 है। मीन्स ये क्या है? ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक, रैखिक बहुपद। ठीक, कहने का मेरा मतलब बस यही है कि देखिए कोई भी यदि बहुपद आपको दिया गया है, ठीक, यदि उस बहुपद की उच्चतम घात 1 है, ठीक, उस बहुपद की उच्चतम घात 1 है, तो बहुपद हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक, रैखिक बहुपद।
इंग्लिश में इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक, लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक। तो गाइज मैं इस पेज को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो गाइज हम लोगों ने तो पेज चेंज कर ली। अब देखिए मैं क्या बोला था कि यदि बहुपद की अधिकतम घात px की अधिकतम घात 1 है तो हमारा क्या है, रेखीय बहुपद है, ठीक, रेखीय बहुपद है ना, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, उसके बाद कहेंगे। उसके बाद 2x + 3x कामा कर लीजिए और फिर रहने दीजिए, ये तो अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है। x की अधिकतम घात कुछ भी लिखिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि x की घात जो है कोई भी बहुपद जिसमें वो बहुपद है, ये बहुपद किस में है, ये दोनों बहुपद x में है, px, ठीक, px की अधिकतम घात 1 है, मान लीजिए वो बहुपद रेखीय बहुपद है। अब देखिए दूसरा, ये दूसरा पे आते हैं। दूसरा, यदि कोई बहुपद है हमारा, उसमें x का, ये देखिए मैं इसका मानक रूप बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। रेखीय बहुपद का मानक रूप होता है ax + c, ठीक, ax + c इसका मानक रूप है। कोई भी बहुपद अगर ऐसा होगा x + c का रूप है, जहाँ पे a हमारा होना चाहिए। देखिए किसी भी बहुपद में उसका उच्चतम घात का गुणांक मीन्स बहुपद के घात का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स ये a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भी यदि हमारा बहुपद है, ठीक है, बहुपद और बहुपद की घात, ठीक, बहुपद में बहुपद की घात तो होगी ही, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² दिख रहा है ना, 2x² + 3x + c + 0 लिख, अरे प्लस 1 ही लिखे, ज़्यादा क्या करना है। इसमें बहुपद की घात क्या है, 2 है, और ये पूरा बहुपद का क्या है, x² हो गया, ठीक। इसका गुणांक क्या है हमारा, 2, तो ये 2 जो होगा हमारा 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना आप। ये आप बस याद रखिएगा कि कोई भी बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + c के रूप का होता है, ठीक, जहाँ a हमारा कभी 0 नहीं होता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि आप 0 कर देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, केवल कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है, देख लीजिए 0 करेंगे तो हमारा केवल क्या, कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है। तो अब आइए दूसरे पे। दूसरा देखिए, यदि बहुपद की अधिकतम घात px कोई बहुपद है x के टर्म में, यदि अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, x में द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए हमने यही एग्जांपल बताता हूँ, 2x² + 3x = -1 लिखिए यहाँ पे, ठीक, ये है px। इसको आप इधर ला सकते हैं, 2x² + 3x, कन्फ्यूजन में है तो +1 = 0, यही बात हो गई ये वाली, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है, 2 है, और x की कोई बहुत px है, px = अब देखिए याद रखिएगा कोई भी बहुपद जिस टर्म है तो उसको px, अगर px x के टर्म है तो px y के टर्म है तो py z के टर्म है तो pz लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर भूल से कभी मुझसे छूट भी जाए तो आप लिखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, अधिकतम घात क्या है, 2 है, मीन्स ये क्या है, ये x में क्या है, x में द्विघाती बहुपद है, ठीक, द्विघाती बहुपद है। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा ax² + bx + c, ठीक, जहाँ पे a, b और c हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक। मैंने बताया ना ये a, b, c गुणांक है और गुणांक हमारा रियल नंबर होगा, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम रियल नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। समझ में आया, तो मुझे लगता है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए कोई भी बहुपद है, ठीक, बहुपद, बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई अगर द्विघाती बहुपद होगा तो वो इसी के रूप का होगा, ठीक है, = 0 आप कर लीजिएगा।
कोई भी अगर बहुपद होगा तो वो इसी के रूप का होगा। अब देखिए तीसरा है हमारा, तीसरा, अगर x की अधिकतम घात, px कोई बहुपद है और उसकी अधिकतम घात मीन्स बहुपद की घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात है, बहुपद की घात 3 है मीन्स x की अधिकतम घात, ये बहुपद जो है हमारा x के टर्म में है और बहुपद की अधिकतम घात क्या है हमारा 3 है। ठीक है, 3 है ना, इसलिए बहुपद क्या है, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, यह त्रिघाती बहुपद। ठीक, त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, बस मेरे कहने का मतलब यह है। अब देखिए, अब तीसरा मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस, इसको आप प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और भी आप बढ़ा सकते हैं x क्यूब प्लस bx स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप rx लिख लीजिए एक और, आप उसके बाद प्लस c लिख लीजिए, rx प्लस c ये लिखिए। ठीक है, मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है, सॉरी rx के जगह पे आप cx भी ले सकते हैं, ax क्यूब बुक में दिया है प्लस cx प्लस d, यहाँ पे d हमारा कोई अचर हो गया। ठीक है, ये तो पूरा अचर होगा ही, लेकिन d जो है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये x के टर्म में नहीं होगा। ठीक, ये क्या है, ये भी एक px x के टर्म में मीन्स इसका मानक रूप है, कोई भी अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो इसी के रूप का होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब बहुपद का शून्यांक, अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यांक। अब देखिए एक और बात, अगर 4 घाती होगा, अगर देखिए बहुपद की घात 4 होगी तो 4 घाती हो, इसे बढ़ाते जाइएगा, 5 होगा तो 5 घाती, 6 घाती, कुछ भी अगर जितना भी हुआ तो उसको आप कह दीजिए कि इसका इतना घात हो तो ये घाती बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए शून्यांक। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यांक। ठीक है, बहुपद का शून्यांक। एक और चीज मैंने छोड़ दिया, छूटा नहीं है, आप समझ सकते हैं। यदि देखिए, यदि किसी बहुपद में एक पद है, ठीक, किसी बहुपद में एक पद है, ठीक, तो उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। किसी बहुपद में यदि एक पद है, एक क्या है पद है, तो वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक, पदीय, एक पदीय बहुपद। यदि 2 है, 2 पदीय, 3 है, त्रिपदीय, 3 पदीय। ठीक है, त्रिपदीय कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुपद का शून्यांक, तो बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है, बहुपद px, ये बहुपद px है, तो यदि बहुपद px है तो उसका बहुपद का घात भी होगा। ठीक है, किसी बहुपद में उसकी जितनी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात क्या होती है, कोई भी बहुपद है उसमें अधिक से अधिक मीन्स x के पावर कितना घात है, उसमें सबसे ज्यादा x के पावर कितना घात है, वही कहलाता है हमारा बहुपद की घात। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया, बहुपद की घात जितना होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें बहुपद की घात क्या है, 2 है, इसके मीन्स 2 शून्यांक होंगे। ठीक, शून्यांक। अब देखिए यदि बहुपद की घात x है, 2x प्लस 3, तो उसका शून्यांक 1 होगा। ठीक, यदि बहुपद की घात 3 है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या होगा, बहुपद की घात 3 है मीन्स इसका शून्यांक भी 3 आएगा। ठीक, 4 है तो 4 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा। ठीक, अब देखिए शून्यांक का मतलब क्यों होता क्या है। ठीक, शून्यांक मीन्स होता है कि x की हम ऐसी वैल्यू निकालें, x की ऐसी वैल्यू निकालें जो हम बहुपद px क्या है, ये x का शून्यांक है। ठीक है, ठीक,
x की हम ऐसी वैल्यू निकालें कि इस बहुपद में हम उसको पुट करें तो वैल्यू क्या जानी चाहिए हमारी 0। मीन्स x के जगह पे हम जो मान निकालें उसका शून्यांक उसको हम रखें तो पूरी बहुपद की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0। ठीक, मीन्स x की वैल्यू हम जो रख रहे हैं वो बहुपद को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, इसीलिए उसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए बहुपद के शून्यांक को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ देखिए नीचे तो जगह नहीं है, नहीं तो बता देता। यदि मान लीजिए कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद है 2x है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद है उसके एक शून्यांक है तो अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक, 2 है तो अल्फा और बीटा से। ठीक, अल्फा और बीटा। 3 है अल्फा बीटा और गामा से। ठीक, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा से, ये होता है अल्फा। ठीक, इसको बीटा कहेंगे, यह है बीटा और यह है गामा। ठीक, 3 आ रहे हैं तो हमारे सिलेबस में बस 3 ही तक दिया होगा, है ना, सॉरी। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें संबंध भी होता है। पहले एक्सरसाइज को देखना है ना भाई, बाद में हम अगले एक्सरसाइज को देखते रहेंगे। तो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा हमारा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है।